वो जवान थी, होशियार थी और जिंदगी से भरी हुई थी। लॉरेन स्पियरा सिर्फ 20 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो इंडियाना यूनिवर्सिटी में फैशन मर्चेंडाइजिंग की पढ़ाई कर रही थी। वो स्कार्सडेल, न्यूयॉर्क की रहने वाली थी और एक प्यारे, सहयोगी यहूदी परिवार से ताल्लुक रखती थी। लोग उसे गर्मजोशी से मिलने वाली, मजाकिया और जिंदादिल लड़की के रूप में जानते थे, लेकिन उस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी थी जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी कहानी जिसने पूरे शहर और उसके परिवार को सालों तक परेशान किया। ये कहानी है उस लड़की की जो एक रात अचानक गायब हो गई और पीछे छोड़ गई ढेर सारे सवाल, जिनके जवाब आज तक किसी को नहीं मिले। ये बात है गर्मियों की एक रात की, ब्लूमिंगटन, इंडियाना की। तारीख थी गुरुवार, 2 जून 2011। कॉलेज के सेमेस्टर की क्लासेस खत्म हो चुकी थी और पूरा कॉलेज टाउन मस्ती में डूबा हुआ था। छात्र छुट्टियों का मजा ले रहे थे, कोई पार्टी कर रहा था, कोई दोस्तों के साथ समय बिता रहा था। लॉरेन भी उन सब की तरह ही थी, हालांकि उसे दिल की हल्की सी बीमारी थी और वो कदकाठी में छोटी थी, सिर्फ 4 फुट 11 इंच की और वजन लगभग 40 किलो था। उस दिन शाम को लॉरेन ने अपने दोस्तों से मिलने की योजना बनाई थी। उसका बॉयफ्रेंड जेसे वुल्फ उस रात उसके साथ नहीं था, लेकिन आगे चलकर वो उसकी तलाश में एक बड़ा किरदार निभाने वाला था। रात के करीब 12 बजे लॉरेन और उसका दोस्त डेविड रोहन किलरॉय स्पोर्ट्स बार नाम की एक मशहूर जगह पर गए। वो काले लेगिंग्स, सफेद टैंक टॉप और बिना जूतों के वहां पहुंची थी। किलरॉयज के बाहर एक बालू से भरी जगह थी, जहां छात्र अक्सर अपने जूते उतार देते थे। बाद में ये बात भी काफी अहम साबित हुई। बार के सीसीटीवी कैमरों ने लॉरेन और डेविड को अंदर जाते हुए रिकॉर्ड किया था। उस वक्त तक लॉरेन ने शराब पी रखी थी और ये भी माना जाता है कि उसने कुछ ड्रग्स भी लिए थे, शायद कोकीन या कोई और नशीली गोली। ये बात पूरी तरह साबित तो नहीं हुई, लेकिन जांच में इस बात की संभावना को भी देखा गया। करीब 2:30 बजे लॉरेन बार से बाहर निकली कॉरी रॉसमैन नाम के एक लड़के के साथ, जो उसके किसी दोस्त का दोस्त था। बिना जूते, बिना फोन और बिना पर्स के वो नंगे पांव चली गई। ये बात थोड़ी अजीब थी, लेकिन कॉलेज की पार्टी वाली रातों में ऐसा कभी कभी होता है। सीसीटीवी कैमरों में लॉरेन और कोरी को किलरॉय से बाहर निकलते और स्मॉलवुड प्लाजा की तरफ जाते हुए देखा गया, जहां लॉरेन का अपार्टमेंट था। रास्ते में उन्होंने एक और दोस्त के घर पर रुकने का फैसला किया। जैक ओक्स नाम के एक लड़के ने बताया कि लॉरेन बहुत ज्यादा नशे में थी, ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और कोरी का सहारा ले रही थी। करीब 2 बजे लॉरेन और कोरी को स्मॉलवुड अपार्टमेंट में प्रवेश करते हुए कैमरे ने कैद किया। अपार्टमेंट के अंदर एक झगड़ा हुआ। कोरी ने शायद कोई गलत बात कह दी थी, जिस वजह से किसी ने उसे मुक्का मार दिया। उसके बाद कोरी थोड़ा भ्रमित और चक्कर में दिखा। हो सकता है उसे हल्का सा ब्रेन कंक्शन हुआ हो। कोरी ने बाद में बताया कि उसे उस घटना के बाद की कोई याद नहीं रही। लॉरेन अपने अपार्टमेंट में नहीं रुकी। वो कोरी के साथ उसके घर की ओर चली गई, जो वहां से कुछ ही मिनट की दूरी पर था। 2:51 बजे उन्हें स्मॉलवुड प्लाजा से निकलते देखा गया। अब भी लॉरेन नंगे पांव थी। उसके पास न तो मोबाइल था, न पर्स, और वो काफी नशे में थी। करीब 3:05 बजे वो कोरी के घर पहुंच गए, जो 11 स्ट्रीट पर था। वहां कोरी के रूममेट माइक बेथ ने दोनों को देखा और कहा कि लॉरेन इतनी नशे में थी कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। माइक ने कोरी को सोने के लिए कहा और लॉरेन को घर भेजने की सलाह दी, लेकिन लॉरेन ने वापस नहीं जाना चाहा। माइक ने कोरी को बेड पर सुला दिया। लॉरेन ने कहा कि वो वापस अपने घर जाना चाहती है, लेकिन वो सीधा अपने एक और दोस्त जय रोजनबॉम के घर चली गई। ये करीब 4 बजे का समय था। जय ने लॉरेन को अपने अपार्टमेंट में आने दिया और थोड़ी देर बात की। जय ने बाद में बताया कि लॉरेन के आँख के नीचे चोट थी, शायद वो कहीं गिर गई थी। उसने ये भी कहा कि लॉरेन ने किसी को फोन करके बुलाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया।
लॉरेन वहां रुकना नहीं चाहती थी। उसने कहा कि वो घर जाएगी। करीब 4:08 बजे जय ने बताया कि उसने लॉरेन को अपने अपार्टमेंट से निकलते देखा। यही लॉरेन की आखिरी पुष्टि की गई मौजूदगी थी। वो अकेली थी, नंगे पाँव, बिना फोन, बिना पर्स, और सुबह के अंधेरे में कहीं चली गई। जय के घर से उसका अपार्टमेंट सिर्फ 2 ब्लॉक की दूरी पर था, लेकिन उस रास्ते में ही कहीं न कहीं लॉरेन स्पियर गायब हो गई। उसके बाद से आज तक किसी ने उसे देखा नहीं, न किसी ने उसकी कोई खबर दी। अगली सुबह उसके बॉयफ्रेंड जेस्से ने उसे कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दोस्तों को भी उसकी कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे चिंता बढ़ने लगी। उसी दोपहर पुलिस को फोन किया गया और एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज हुई। उसके माता पिता रॉबर्ट और चार्लीन स्पियर फॉरेन न्यूयॉर्क से ब्लूमिंगटन पहुंच गए। तलाश शुरू हुई, पोस्टर छापे गए, वॉलंटियर सामने आए, और मीडिया ने इस केस को कवर करना शुरू किया, जो एक अजीब सी गुमशुदगी लग रही थी। वो जल्दी ही इंडियाना राज्य के सबसे बड़े अनसुलझे मामलों में बदल गई। सबके मन में सवाल थे, एक लड़की 2 ब्लॉक की दूरी से कैसे गायब हो सकती है? वो अकेली क्यों थी? किसी ने उसे रोका क्यों नहीं? आखिरी बार उसे किसने देखा? उसके साथ जो दोस्त थे, क्या वो कुछ छुपा रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लॉरेन अब इस दुनिया में है भी या नहीं? ये वो सवाल थे जो आने वाले कई सालों तक इस केस का हिस्सा बने रहे। पहले 24 घंटे में पुलिस ने अपार्टमेंट्स और बार्स के आसपास की जगहों की तलाशी ली। डस्टबिन, सीढ़ियाँ, गली, पास का जंगल, सब जगह। लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। न उसके कपड़े, न मोबाइल, न पाँव के निशान, न किसी झगड़े के संकेत। ऐसा लग रहा था मानो वो हवा में गायब हो गई हो। उसका परिवार हार मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने एक वेबसाइट बनाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों से अपील की। उसकी मां ने आंसुओं से कहा, किसी को कुछ तो पता होगा, लेकिन कोई आगे नहीं आया। उस रात लॉरेन के साथ मौजूद दोस्तों से बार बार पूछताछ की गई, कोरी रॉसमैन, माइक बेथ, जय रोजनबॉम, लेकिन किसी पर भी आरोप तय नहीं हो पाया। किसी के बयान मेल नहीं खा रहे थे। किसी ने वकील रख लिया था और किसी ने पुलिस द्वारा दी गई पॉलीग्राफ टेस्ट भी लेने से मना कर दिया। इससे शक तो जरूर हुआ, लेकिन सबूतों की कमी के चलते किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। वो आखिरी वक्त जब लॉरेन को देखा गया था, उसके बाद मानो वो इस दुनिया से ही मिट गई हो। न कोई गवाह, न कैमरा फुटेज, न गाड़ी वाले ने कुछ अजीब देखा, जैसे जमीन ने उसे निगल लिया हो। जैसे जैसे घंटे दिन में बदले और दिन हफ्तों में, रहस्य और गहरा होता गया। ब्लूमिंगटन के लोग डरे हुए थे। माँ बाप अपनी बेटियों को लेकर फिक्रमंद थे। छात्र इस केस पर चर्चा कर रहे थे। कोई इसे अपहरण मान रहा था, कोई ड्रग ओवरडोज की थ्योरी दे रहा था। कुछ लोग कहने लगे कि किसी ने गलती से कुछ कर दिया और फिर सब छुपा दिया, लेकिन किसी भी बात का सबूत नहीं था। और जब तक लॉरेन नहीं मिलती, तब तक सच्चाई का पता चलना नामुमकिन था। वो रात, वो रास्ता और वो चुप्पी, सब मिलकर एक ऐसी पहेली बन गए हैं जो आज तक सुलझ नहीं सकी। क्योंकि कोई है जो जानता है कि लॉरेन के साथ क्या हुआ था। किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ सुना, या शायद किसी ने कुछ किया। और जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक ये कहानी अमेरिका की सबसे दिल दहला देने वाली रहस्यमयी कहानियों में से एक बनी रहेगी। लॉरेन स्पियर सिर्फ 20 साल की थी। उसे उस रात अपने घर लौट आना चाहिए था। कुछ ही ब्लॉक्स की दूरी थी। वो आराम से अपने बिस्तर तक पहुंच सकती थी। लेकिन वो कभी नहीं लौटी। और उसके आखिरी लम्हों में क्या हुआ? ये सवाल आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। एक ऐसा सवाल जो आने वाले हिस्सों में हम और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। लॉरेन की गुमशुदगी के बाद के दिन भ्रम, डर और एक आखिरी उम्मीद से भरे हुए थे। ब्लूमिंगटन पुलिस ने एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस वालों ने घर घर जाकर पूछताछ की। इमारतों, गलियों और जंगलों तक को छान मारा। खोजी कुत्तों की मदद ली गई। हेलीकॉप्टर से आसमान से तलाशी ली गई। सैकड़ों वॉलंटियर्स भी जुड़ गए। पास के पार्क,
नदियाँ और सुनसान इमारतों तक को खंगाला गया। लेकिन लॉरेन का कोई सुराग नहीं मिला, जैसे वो हवा में घुल गई हो, बिना कोई निशान छोड़े। जो चीज इसे और ज्यादा रहस्यमय बनाती थी वो ये कि ये सब एक कॉलेज टाउन में हुआ, जहां हर जगह लोग थे, सीसीटीवी कैमरे थे, गाड़ियां थीं। फिर भी किसी ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। लॉरेन के माता पिता चार्लीन और रॉबर्ट तुरंत ब्लूमिंगटन पहुंच गए, टूटा हुआ दिल लेकिन आंखों में संकल्प। उन्होंने वहां एक बेस बनाया और पुलिस, मीडिया और वॉलंटियर्स के साथ काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने नेशनल टीवी पर भावुक इंटरव्यू दिए, लोगों से अपील की कि अगर किसी को कुछ भी पता है तो सामने आए। कम्युनिटी ने भी पूरा साथ दिया। लोगों ने मिसिंग पोस्टर्स बनाकर हर गली में चिपकाए, कैंडललाइट विजिल्स रखी गईं, सोशल मीडिया पर पेज बनाए गए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और कोई सुराग नहीं मिला, वो खामोशी और ज्यादा भारी होती चली गई। अब पुलिस ने ध्यान दिया उन आखिरी लोगों पर जिन्होंने लॉरेन को जिंदा देखा था, खासकर कोरी रॉसमन, माइक बेथ और जे रोसेनबाउम। ये वही लोग थे जो लॉरेन के साथ उसकी आखिरी रात में थे। उनकी कहानियां सबको पता थी, लेकिन सब कुछ मेल नहीं खा रहा था। कोरी ने दावा किया कि स्मॉलवुड प्लाजा के बाहर किसी ने उसे मारा, और उसके बाद की पूरी रात उसे कुछ याद नहीं। माइक ने बताया कि उसने कोरी को घर पहुंचाया, और फिर लॉरेन भी वहां से चली गई। जे, जिसने लॉरेन को आखिरी बार देखा था, कहता है कि वो सुबह 4:08 बजे उसके अपार्टमेंट से निकली और अपने घर की तरफ चल दी, लेकिन उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। पुलिस ने इन तीनों से कई बार पूछताछ की। उनके जवाब ज्यादातर एक जैसे ही रहे, लेकिन कुछ बातें फिट नहीं हो रही थी। जे कहता है कि उसने लॉरेन को जाते देखा। वो मोड़ पर मुड़ी और अपने अपार्टमेंट की ओर चली गई, लेकिन सीसीटीवी कैमरों में वो नहीं दिखी। उस रास्ते में कोई भी कैमरा उसे कैद नहीं कर पाया। न कोई चश्मदीद मिला, न कोई आवाज, न कोई मदद की पुकार, सिर्फ और सिर्फ खामोशी। अब सवाल उठा, क्या वो सच में बिल्डिंग से निकली भी थी, या कुछ और छुपाया जा रहा है? पुलिस ने कभी भी इन तीनों को आधिकारिक रूप से संदिग्ध नहीं बताया, लेकिन क्लीन चिट भी नहीं दी। एक बार पुलिस ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्हें लगता है कि जो लोग लॉरेन के साथ आखिरी बार थे, वो पूरी सच्चाई नहीं बता रहे। ये बयान बहुत चर्चा में रहा। ये दिखाता था कि जांच अब अटक चुकी थी, और शायद लॉरेन के करीबी कुछ छुपा रहे थे। लेकिन सबूत के बिना पुलिस कुछ साबित नहीं कर सकती थी, और इसलिए तलाश जारी रही। कई थ्योरीज सामने आईं। सबसे ज्यादा चर्चा में एक बात थी कि शायद लॉरेन की ओवरडोज से मौत हो गई। उस रात वो बहुत ज्यादा शराब पी रही थी। अफवाहें थी कि ड्रग्स भी लिए गए, शायद कोकीन या पेनकिलर टैबलेट्स। कुछ लोगों का मानना था कि शायद जे के अपार्टमेंट से निकलने के बाद वो बेहोश हो गई या गिर पड़ी और वहीं उसकी मौत हो गई। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उसका शव कहाँ गया? और अगर कोई उसके साथ था, क्या उसने उसकी मौत छुपाने की कोशिश की? यहाँ से आती है दूसरी थ्योरी, एक कवर अप। क्या लॉरेन की मौत एक हादसा थी और वहां मौजूद लोग घबरा गए? क्या किसी ने उसे छुपाने की कोशिश की ताकि दोष न लगे? ये ख्याल सबको डरा देता है कि चाहे उसकी मौत जानबूझकर नहीं हुई हो, लेकिन किसी ने उसे मिटा देने की कोशिश जरूर की। उसे कहीं फेंक दिया, दफना दिया, उसकी यादों को हमेशा के लिए छुपा दिया। और जितना लोग उस रात की कहानी को सुनते, उतना ही ये थ्योरी ज्यादा सच्ची लगने लगती। पुलिस को जो भी टिप मिलती, वो हर जगह पहुंचते। उन्होंने लैंडफिल्स की तलाशी ली, तालाबों को सुखाया, दूसरे राज्यों तक भी गए। एक बार खबर आई कि एक संदिग्ध आदमी को नदी के पास कुछ घसीटते हुए देखा गया। दूसरी बार वॉलंटियर्स को जंगल में हड्डियों से भरा एक बैग मिला, लेकिन वो जानवर की हड्डियां थीं। फिर भी तलाश रुकी नहीं। लॉरेन के माता पिता ने हार नहीं मानी। उसका पिता रोज अकेले निकलता, सड़कों के किनारे, सुनसान इमारतों में, शायद कहीं कुछ मिल जाए। लेकिन हर दिन एक ही खामोशी के साथ खत्म होता। ये केस अब नेशनल मीडिया में छा गया।
हर न्यूज़ चैनल पर लॉरेन की कहानी दिखाई गई। सेलिब्रिटीज ने उसकी तस्वीर शेयर की। डेटलाइन और 20/20 इंच जैसे क्राइम शोज ने एपिसोड बनाए। वो अमेरिका की सबसे चर्चित मिसिंग पर्सन केस बन चुकी थी। लेकिन अब भी कोई जवाब नहीं था। पुलिस ज्यादा जानकारी शेयर नहीं करती ताकि जांच खराब न हो। लेकिन इस चुप्पी की वजह से अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग मानते थे कि कोई अजनबी लॉरेन को उठा ले गया, शायद वो कहीं भटक गई और किसी ने उसे पकड़ लिया। कुछ ने सोचा कि वो किसी गलत इमारत में चली गई, कहीं फंस गई या किसी गुप्त जगह में गिर पड़ी। लेकिन आसपास का हर इंच छान मारा गया था और अब ये थ्योरीज भी कमजोर लगने लगीं। न उसके कपड़े मिले, न गहने, न कोई फिंगरप्रिंट, कुछ भी नहीं। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, लोगों का ध्यान एक बार फिर उस रात के 3 लड़कों पर गया। कोरी रॉसमैन एक बिजनेस स्टूडेंट था। लॉरेन की गुमशुदगी के बाद उसने फौरन एक वकील रख लिया और पुलिस से सवालों का जवाब देने से मना कर दिया। माइक बेथ ने भी पुलिस पॉलीग्राफ टेस्ट देने से इनकार कर दिया और सिर्फ कुछ सीमित बातें ही बताईं। जय रोजनबॉम ने पॉलीग्राफ टेस्ट तो दे दिया, लेकिन बाद में शहर छोड़कर चला गया और कभी मीडिया या पुलिस से खुलकर बात नहीं की। बहुत से लोगों को इन तीनों का ये रवैया बहुत सस्पिशियस लगा। अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, तो फिर चुप क्यों थे? वो हर मुमकिन कोशिश क्यों नहीं कर रहे थे लॉरेन को ढूंढने के लिए? लॉरेन के घर वाले, खासकर उसकी माँ चार्लीन, अब और ज्यादा आउटस्पोकन हो गई। उन्होंने खुलकर उन दोस्तों से अपील की कि वो सच्चाई बताएं। उन्होंने उन पर मर्डर का इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन उनका यकीन था कि उस रात कुछ बहुत बुरा हुआ था और किसी ने उस सच्चाई को छुपा लिया था। अब ये मामला एक इमोशनल टग ऑफ वॉर बन चुका था। एक तरफ दुखी माँ बाप जो अपनी बेटी को ढूंढना चाहते थे और दूसरी तरफ कुछ लड़के जो सिर्फ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे। कुछ वक्त बाद FBI भी इस केस में शामिल हो गई। उन्होंने स्पेशलिस्ट टीमें भेजी, मोबाइल डेटा एनालाइज किया, दर्जनों गवाहों से पूछताछ की और यहाँ तक कि सैटेलाइट इमेजेस तक खंगाले। लेकिन नतीजा फिर वही, कुछ भी हाथ नहीं आया। ना कोई फोन सिग्नल, ना कोई लास्ट मिनट मैसेज, ना कोई डिजिटल ट्रेल। ऐसा लग रहा था जैसे एक आम रात के आखिरी सेकंड्स में लॉरेन अचानक हवा में गायब हो गई। उस रात लॉरेन का फोन भी बार में ही रह गया था। उसने सोशल मीडिया पर भी कुछ पोस्ट नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी जिंदगी का पॉज बटन दबा दिया हो और वो वहीं रुक गई। आने वाले सालों में टिप्स आती रहीं, कुछ अजीब, कुछ दिल तोड़ने वाली। एक बार किसी ने दावा किया कि उसने लॉरेन को दूसरे स्टेट में देखा है। एक एनोनिमस लेटर भी मिला जिसमें लिखा था कि उसे पता है लॉरेन कहाँ दफन है। लेकिन हर लीड ने सिर्फ मायूसी ही दी। कोई प्रूफ नहीं, कोई ठोस जानकारी नहीं। कुछ लोग कहने लगे कि शायद ड्रग डीलर्स का कोई एंगल है। कुछ ने सीक्रेट रिलेशनशिप्स या ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक की बातें की। लेकिन कोई भी थ्योरी प्रूफ के बिना बस एक अटकलबाजी बनकर रह गई। धीरे धीरे लॉरेन के केस की तुलना दूसरे मिसिंग पर्सन केसेस से होने लगी। जब भी किसी और लड़की की गुमशुदगी की खबर आती, लोग पूछते, क्या इसका लॉरेन से कोई कनेक्शन हो सकता है? क्या कोई सीरियल प्रेडेटर है जो यंग लड़कियों को निशाना बना रहा है? लेकिन जितनी भी स्टोरीज थीं, कोई भी लॉरेन के केस से सीधे नहीं जुड़ती थी। हर कहानी में कोई न कोई फर्क था और हर विक्टिम का अपना एक अलग दर्द। फिर भी लॉरेन की कहानी कुछ ज्यादा ही दिल छू जाने वाली थी, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ कुछ घंटों के अंदर हुआ था। एक लाइवली बार नाइट, फिर एक खाली स्ट्रीट और फिर एक ऐसी मिस्ट्री जो आज तक अनसॉल्व्ड है। लॉरेन के पेरेंट्स आखिरकार वापस न्यूयॉर्क लौट गए, लेकिन ब्लूमिंगटन में उन्होंने एक बड़ा बिलबोर्ड पीछे छोड़ दिया। उस पर लॉरेन की तस्वीर थी और एक सिंपल सवाल लिखा था, व्हाट हैपेंड टू लॉरेन? हर स्टूडेंट जो उस रोड से गुजरता, वो उस बिलबोर्ड को देखता और एक पल को ठहर जाता। हर माँ बाप जो अपने बच्चे को इंडियाना यूनिवर्सिटी छोड़ने आते, उस सवाल से सहम जाते, क्योंकि जो लॉरेन के साथ हुआ, वो किसी के साथ भी हो सकता था। आज भी, इतने सालों बाद,
लॉरेन का परिवार हर जून महीने में एक मैसेज जरूर देता है कि वो कभी हार नहीं मानेंगे, कभी उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं, उस सच्चाई तक पहुंचने की उम्मीद थोड़ी और कम होती जाती है। और फिर भी एक बात अब भी जिंदा है, कोई ना कोई उस रात की हकीकत जानता है। चाहे वो कोई एक्सीडेंट था, या किसी ने पैनिक में सब कुछ छुपा दिया, या फिर कुछ और ज्यादा डरावना, कोई तो है जो सच जानता है। और इसी वजह से ये मिस्ट्री अब भी अधूरी है। एक लड़की जो उस रात सिर्फ थोड़ी मस्ती करने निकली थी, अपने दोस्तों के साथ। हो सकता है उसने शराब पी हो सकता है किसी ने उसे ड्रग्स दी हो, या हो सकता है उसने कोई गलती की हो। लेकिन वो इस लायक नहीं थी कि वो बस गुम हो जाए। वो डिजर्व करती थी कि उसे ढूंढा जाए, उसे घर वापस लाया जाए। उसे भी जवाब मिलने चाहिए थे। लॉरेन स्पियर का केस हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी फ्रेजाइल है। एक गलत मोड़, एक खोया हुआ फोन, एक छोटी सी गलती, और सब कुछ बदल सकता है। अब इस कहानी के आखिरी पार्ट में हम देखेंगे कि इतने सालों में ये केस कैसे डेवलप हुआ, क्या-क्या कोशिशें अब भी चल रही हैं, और वो कौन से सवाल हैं जो आज भी जवाब मांगते हैं, उस एक डरावनी रात से जुड़े हुए जब एक लड़की बस कहीं खो गई। साल बीतते गए, लेकिन लॉरेन स्पियर के परिवार के लिए दर्द कभी कम नहीं हुआ। हर सुबह वही सवालों के साथ शुरू होती थी, और हर रात उसी खालीपन के साथ खत्म। त्योहार, जन्मदिन और रोज की छोटी छोटी बातें, सब कुछ उन्हें उस जिंदगी की याद दिलाता था जो अब सिर्फ यादों में रह गई थी। और उस रहस्य की भी, जो आज तक हल नहीं हो सका। उसके पिता रॉबर्ट स्पियर ने एक बार कहा था कि सबसे ज्यादा तकलीफ सिर्फ ये नहीं है कि हम कुछ नहीं जानते, बल्कि यह है कि कोई और जरूर जानता है। कोई ऐसा इंसान जरूर है जिसे सब कुछ पता है, जो बता सकता है कि उस रात क्या हुआ था। लेकिन उसने चुप रहने का फैसला किया। और यही चुप्पी, यही बेरहम खामोशी अपने आप में एक जुर्म बन गई। पुलिस ने केस को कभी बंद नहीं किया। समय समय पर नए सुराग आते रहे, और पुलिस उन्हें गंभीरता से लेती रही। कुछ जांबाज जासूस आज भी लॉरेन की फाइल पर काम करते हैं, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन कोई सामने आ जाए। लेकिन हर बीतते साल के साथ सुराग कम होते गए, गवाह कम होते गए, और वह रात, जून 2011 की वो सुबह, और भी दूर होती चली गई। टेक्नोलॉजी बदल गई, सोशल मीडिया बदल गया, लेकिन लॉरेन की कहानी वैसी की वैसी रही। समय आगे बढ़ता रहा, लेकिन ब्लूमिंगटन की जनता ने लॉरेन को नहीं भुलाया। उसके चेहरे वाले पोस्टर अब भी दीवारों पर थे, उसकी कहानी अब भी इंटरनेट पर घूमती रहती थी, और उसका नाम आज भी छात्रों, प्रोफेसरों और अभिभावकों की बातों में आता था। वो शहर की यादों का हिस्सा बन गई थी। एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक अधूरी कहानी जो आज भी सच्चाई मांगती है। कई बार ऐसा भी हुआ जब उम्मीद जगी, लेकिन फिर वो भी निराशा में बदल गई। 2016 में डैनियल मेसल नाम का एक आदमी गिरफ्तार हुआ, जिस पर एक और इंडियाना यूनिवर्सिटी की छात्रा, हन्ना विल्सन, की हत्या का आरोप था। कुछ लोगों ने लॉरेन के केस से लिंक ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। फिर भी ये डर और गहराया, अगर ऐसा शख्स उसी शहर में घूम रहा था, तो क्या लॉरेन की उससे कभी मुलाकात हुई? साल दर साल बीतते गए। लॉरेन के कुछ दोस्त ग्रेजुएट होकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, शादी, करियर, परिवार। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो उस रात की यादों के बोझ से आज तक उभर नहीं पाए। इंटरनेट पर अफवाहों का बाजार गर्म रहा। बहुत लोग आज भी मानते हैं कि जिन 3 लड़कों के साथ लॉरेन उस रात थी, वे निर्दोष नहीं थे। कुछ कहते हैं कि वो सिर्फ गलत समय पर गलत जगह थे, जबकि कुछ मानते हैं कि वे एक गहरे राज को छुपा रहे हैं। लेकिन कभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कभी कोई आरोप साबित नहीं हुआ। लॉरेन के माता पिता ने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। उन्होंने प्राइवेट जासूसों की मदद ली, इनामों का ऐलान किया, और लोगों से गिड़गिड़ाकर कहा, चाहे छोटा सा भी सुराग हो, सामने लाओ, चाहे नाम बताने की जरूरत न हो। लेकिन कुछ नहीं बदला। न कोई बड़ी खबर आई, न कोई कबूलनामा। उसकी माँ ने एक बार कहा था,
अगर लॉरेन की मौत बस एक हादसा थी तो भी कम से कम हमें सुकून मिल जाता, लेकिन अगर किसी ने उसकी लाश छिपा दी, झूठ बोला और अब आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है, तो वो दर्द कभी नहीं जाता। धीरे धीरे पोस्टर भी मिटने लगे, मोमबत्तियों की रोशनी वाले जुलूस छोटे होते गए, सोशल मीडिया पर पोस्ट्स भी कम होने लगे। लेकिन एक चीज थी जो कभी खत्म नहीं हुई, उम्मीद। क्योंकि ठंडे पड़े केसों में ऐसा अक्सर होता है, सालों तक सब कुछ थमा रहता है और फिर अचानक एक छोटा सा सुराग पूरी सच्चाई खोल देता है। लॉरेन स्पियर की गुमशुदगी आज भी अमेरिका के सबसे रहस्यमयी और दिल तोड़ देने वाले केसों में से एक मानी जाती है। बात सिर्फ उसके गायब होने की नहीं है, बात है कैसे वो अचानक गायब हो गई, वो भी एक ऐसे शहर से जहां लोग थे, दोस्त थे, जान पहचान थी। लेकिन फिर भी वो कभी वापस नहीं आई। आज तक कोई नहीं जानता कि उस सुबह 4:63 से सूरज उगने तक क्या हुआ। क्या शराब और ड्रग्स के असर में वो बेहोश हो गई और किसी ने घबराकर उसे छिपा दिया? क्या किसी अपने ने ही धोखा दिया? या कोई अनजान दरिंदा उस सुनसान सड़क पर ताक में था? हकीकत कुछ भी हो सकती है, या फिर कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। इस कहानी के दिल में एक डरावना एहसास है कि लॉरेन की सच्चाई शायद किसी ने जिया है, लेकिन बताई नहीं। कोई ऐसा है जो उस रात के हर पल को जानता है। हो सकता है उसे पछतावा होता हो सकता है वो चैन से सोता हो, लेकिन वो इंसान आज भी मौजूद है। और जब तक वो खामोश है, लॉरेन का परिवार उसी दर्द में कैद रहेगा। जैसे जैसे हम इस कहानी का अंत करते हैं, हम अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहते हैं कि हर सच्ची जुर्म की कहानी के पीछे एक इंसान होता है। एक बेटी, एक दोस्त, एक छात्रा, एक ख्वाब देखने वाली लड़की। लॉरेन स्पियर ये सब कुछ थी। उसकी मुस्कान लोगों का दिन बना देती थी। उसके अपने थे जो उसे बहुत प्यार करते थे। उसने खुद को कभी खोने का चुनाव नहीं किया, किसी और ने उसकी जिंदगी छीन ली और उसे वापस लाया जाना चाहिए। ये है लॉरेन स्पियर की असली तस्वीर। जरा गौर से देखिए, उसे सिर्फ एक केस की तरह मत देखिए, बल्कि एक इंसान की तरह जिसकी आज भी अहमियत है, जो आज भी अपने परिवार के लिए सब कुछ है। अगर आपको कुछ भी पता हो, कुछ भी, तो प्लीज सामने आइए। चाहे गुमनाम ही क्यों न रहिए, ब्लूमिंगटन पुलिस से संपर्क कीजिए। हो सकता है आप ही वो इंसान हो जो इस परिवार को सुकून दे सकते हैं। आप ही इस कहानी का अंत लिख सकते हैं। और अगर लॉरेन की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल डिजिटल राजनामा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हम लाते हैं आपके लिए असली अनसुलझे रहस्य, वो कहानियां जो भुलाई नहीं जानी चाहिए, और वो आवाजें जो अब भी इंसाफ मांग रही हैं। आपके सपोर्ट से ये कहानियां जिंदा रहेंगी और शायद कभी सच्चाई भी सामने आएगी। अगली बार तक अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी, और सवाल पूछना कभी मत छोड़िए, क्योंकि हर रहस्य का एक जवाब होता है, बस किसी को उसे ढूंढना होता है।